भूत का छलावा। इस पोस्ट में हम एक भूत की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है भूत का छलावा। रमेश, जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफ़ी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये सब उस भूत का छलावा था। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई ना दिखा। तब उसे ख्याल आया, हो सकता है कि कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे के साथ लेके आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ उसे और जोरों से सुनाई दे रही थी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ देर पहुंच के उसने देखा 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वह रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। ये भूत का छलावा था, इसे रमेश ने समझ नहीं पाया। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन है यहाँ, बच्चा रख के चला गया है। मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखते हैं कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में तो वो आएगा ही, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफ़ी देर बाद बीत जाने के बाद भी वहाँ बच्चे को लेने कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझकर अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते पर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेले छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बुड़बुड़ाता हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत ही भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज़ चलने लगा कि काफ़ी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेकर घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वह बच्चे को उठाकर चल नहीं पा रहा था। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की आंखें बाहर और लटक रही थी और उसके पैर ज़मीन को टच होने ही वाले थे और बच्चा रमेश ने को देख के हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही कि डर मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पे नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन के थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? तो पूछ रहा था ना मैं किसका बच्चा हूँ, थोड़ी देर और गोद में रखता तब तुझे बताता मैं किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा, मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी न डर जाएं। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश की हल्की नींद अलग ही थी कि फिर घर के बाहर से उस बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश ने डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज होने लगी। रमेश ने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ बस रमेश को ही जा रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके हाथ में धागे बांधे, जिसके बाद रमेश को उस बच्चे के रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर रमेश उस रात आराम से सोया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।